जो टॉपिक है ये ना सिर्फ आपको एसएसटी में मदद करेगा, ज्योग्राफी के इस लेसन में मदद करेगा, साथ के साथ में आपने देखा होगा कई बार हिंदी में भी निबंध आते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे राइटिंग आती है कि पॉल्यूशन के बारे में आप बताइए। तो ऑफ कोर्स आप इसको समझेंगे तो पूरा का पूरा आप इसको समझिए, कुछ ना कुछ इसमें नई बात आपको पता ही चलेगी। और आपने देखा होगा हम कई बार लेटर टू एडिटर्स भी लिखते हैं अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो हमें इसमें अगला टॉपिक है उद्योगीकरण, उद्योगीकरण के द्वारा होने वाला प्रदूषण। अब आपको मालूम ही है जहाँ जहाँ पर उद्योग लगे होते हैं वहाँ पर हमें प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिलती है। अब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन 4 प्रभागों में मैंने इसको डिवाइड किया है: जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। आप सब जानते ही हैं कि यहाँ पे मैं आप भी अपने पेपर में चार्ट जैसा कुछ बनाएं तो चीज़ें क्या होंगी, विजिबल होगी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन को। अब जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है उद्योगों के द्वारा, क्या उनका कारण है। जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना टॉक्सिक मटेरियल, अपना वेस्ट मटेरियल सीधा पानी में डिस्चार्ज करती है, सीधा नदी या नदी में ही डाल देती है बिना उसको रिसाइकल किए, जिसकी वजह से जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जितने भी रसायन हैं वो सीधा जल में जाते हैं। और उनके सीधा जल में जाने से उनके क्या क्या परिणाम होते हैं। देखिए जब किसी साफ नदी में पॉल्यूशन होगा तो उससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ को डेंजर होगा, वहाँ पे जीव जंतु जितने भी रहते हैं उनको नुकसान होगा। मछली हो गई, जितने भी पानी के जीव जंतु हैं उनकी प्रजातियाँ ही विलुप्त हो जाती हैं। सो देयर इज अ डेंजर टू दी एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्सटिंक्शन की कगार पे वो आ गए हैं कितने ही जीव जंतु। फिर आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री पॉल्यूशन है वहाँ पर भी, वैसे तो अभी ग्लोबलाइज हो चुका है, लेकिन समस्त क्षेत्र में हमें एसिड रेन देखने को भी मिलती है। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा, वर्षा के जल में रसायनों का मिलना, और इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और आपने एसिड रेन का बुरा प्रभाव ताजमहल के ऊपर भी पढ़ा होगा, है ना, अपनी 8th की क्लास में। अब हम आगे पढ़ते हैं। जल प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है लखनऊ में, जो गोमती नदी के किनारे पर है। जहाँ जहाँ पर रिवर बॉडीज होंगी और बड़े शहर हैं तो वो जितनी भी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लगी होती हैं वो सीधा पवित्र नदियों में अपने कूड़े कचरे को डालते हैं। तो उससे आप देखिए लखनऊ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गोमती नदी के किनारे। दिल्ली में यमुना, जैसे ही हम दिल्ली में एंटर करते हैं तो हमें एक पवित्र नदी की जगह हमें क्या देखने को मिलता है, एकदम काले रंग की यमुना, एकदम पॉल्यूटेड यमुना। तो ये किस कारण से हुई है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सीधा इंडस्ट्रीज का वेस्ट नदियों में डाल दिया जाता है, तो हीप्स ऑफ गार्बेज और बहुत ज़्यादा वहाँ पर कूड़ा कचरा मिलता है। एक और देखिए कानपुर गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित किस नगर में है, कानपुर, ड्यू टू लेदर फैक्ट्रीज। ये आप उदाहरण दे सकते हैं, ये बिल्कुल कॉमन एग्जाम्पल है। फिर आएगा कोलकाता आपने देखा हुगली रिवर कि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं कोलकाता में, और जो भी नदियाँ वहाँ पर बह रही हैं वो सब क्या हो जाती हैं, पॉल्यूटेड। तो हमने ये पढ़ा औद्योगिक प्रदूषण में जल प्रदूषण को, तो आप भी इसमें यही लिखेंगे। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे चार्ट बना करके, फ्लो चार्ट के तरीके से, तो निश्चित तौर पे आपकी बात सीधे समझ आएगी। आप पॉइंट्स बनाइए। कॉज यानी कारण, किस कारण से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है। रिजल्ट, उससे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, जैसे हमने पढ़ लिया एक्वेटिक लाइफ को डेंजर है, एसिड रेन है, हमको तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, और लेड की मात्रा बढ़ रही है पानी में, और एग्जाम्पल्स इसमें लिखेंगे, आप उदाहरण भी देंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे स्थल प्रदूषण। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं उद्योगों द्वारा किए जाने वाला दूसरा प्रदूषण, जो कि है स्थल प्रदूषण यानी कि लैंड और सॉइल प्रदूषण। लैंड कहिए या मृदा प्रदूषण कहिए, वो एक ही बात हो जाएगी लगभग। तो आप देखिए औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार से हमारे स्थल को भी प्रदूषित करता है। पहले हम देखेंगे कारण, कैसे प्रदूषित करता है, किस प्रकार से वो प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे जितने भी उद्योग हैं वो तरह तरह के
जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी केमिकल्स हैं और जितना भी उनका कूड़ा कचरा है वो डायरेक्टली कई बार रिवर बॉडीज में तो डालते ही हैं, साथ के साथ में उसको एक स्थान विशेष पे पर्वत के समान उसको इकट्ठा कर देते हैं. दैट मीन्स देयर समटाइम्स वी कैन सी heaps of garbage near the industries, so due to which there is a lot of land pollution. And of course जहाँ जहाँ पर स्थल प्रदूषण होगा उसके आसपास के जितने भी रिवर बॉडीज होंगे वो अपने आप ही पॉल्यूट हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर जल प्रदूषण होगा उसके आसपास जितना भी वो जहाँ जहाँ पे पानी जाएगा वो अपने आप ही स्थल को भी धीरे धीरे पॉल्यूट कर ही देगा. अब इसके हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, जितनी भी हमारी फ्लोरा है, फौना है, सब के सब किस पे रहते हैं, हम सब लिथोस्फीयर पे यानी कि स्थल मंडल पे. तो अब आप देखिए स्थल पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है. जहाँ जहाँ पर कूड़ा कचरा और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होगा वहाँ पे अपने आप ही एक बहुत ज़्यादा स्मेली एनवायरनमेंट होगा, हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगी, तो एयर पॉल्यूशन वहाँ पर होगा. वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि स्थल प्रदूषण किसी भी स्थान पर हो रहा है और थोड़े समय बाद वहाँ पर वर्षा हो रही है, बारिश आ रही है, तो ऑफकोर्स वो वर्षा का जल भी प्रदूषित स्थल से होकर के अंडरग्राउंड गया, जिसकी वजह से एक नई प्रकार का प्रदूषण जो हमने सोचा भी नहीं था, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी फैल गया. यानी कि स्थल तो पॉल्यूटेड था ही, स्थल तो हमारा प्रदूषित था ही, साथ ही साथ में अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा प्रदूषित हो गया. किसकी वजह से? इंडस्ट्रीज की वजह से. अब फिर साथ के साथ जितने भी हमारा एग्रीकल्चर है उस पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जितने भी फसलें बो रहे हैं, जितना भी हम कृषि कार्य कर रहे हैं वो किस पे हो रहा है? स्थल पे ही हो रहा है. साथ के साथ में एक्सटिंक्शन होगी, कितने ही हमारी प्रजातियां बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं. जैसे कितने ही चिड़िया के, स्परोस के और माइग्रेशन बर्ड में हम देख सकते हैं, जो बर्ड माइग्रेट करती हैं, तो उन सब में हमें ये देखने को मिलता है कि वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई हैं. और साथ के साथ में आप देखिए जहाँ पर लैंड पॉल्यूशन होगा, अगर हमारे आसपास का स्थल या फिर इंडस्ट्रीज के आसपास का स्थल बुरी तरह से प्रदूषित है तो वहाँ पर तरह तरह की बीमारियाँ भी हमें देखने को मिलती हैं. और इसका एग्जाम्पल उदाहरण आप लिखिए, कोई भी शहर लिखिए जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, आप लिखिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, है ना, कोई भी आप लिख सकते हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रदूषण की ओर. कौन सा? वायु प्रदूषण. बहुत ज़्यादा अहम रोल देखते हैं बच्चों. अब है हमारा तीसरे प्रकार का पॉल्यूशन जो है वायु प्रदूषण, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण, दैट इज एयर पॉल्यूशन. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. अब हम इंडस्ट्रीज के रेफरेंस में इसको पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज किस प्रकार से एयर पॉल्यूशन करती हैं. तो देखिए आप, पहला, इंडस्ट्रीज कैसे करेंगी वायु को प्रदूषित? बर्निंग ऑफ फ्यूल. जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, इंडस्ट्रीज में तो आप जानते ही हैं कि देयर इज अ बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल. देखिए इंडस्ट्रीज के पास में यहाँ पे हमें मिलती हैं चिमनीज, और चिमनी अगर धुएं को ऊपर वायुमंडल में भेजती है, जितना भी स्मोक होता है, और लेकिन हम देखें हैं कि वही चिमनीज बिना रूल्स को फॉलो किए इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेट नहीं करती है, लार्ज हाइट पे, ऊंचे उसको नहीं सेट करती हैं, बहुत लो लेवल की हाइट पे वो सेट होती है, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में हमें क्या देखने को मिलता है? एयर पॉल्यूशन. और साथ ही साथ में वो अपनी चिमनीज के अंदर स्पॉन्जेस का इस्तेमाल भी नहीं करती हैं. देयर इज नो यूज ऑफ स्पॉन्जेस. बिना फिल्टर किए हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती हैं. तो अब हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं. तो आप इसको याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसेस हम उनको बोलते हैं. जैसे ये वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन एंड स्टील प्लांट्स हो गए, कितने पेंट इंडस्ट्री हो गई, हार्मफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं.
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, निट्रियस ऑक्साइड की। ये गैसेज आखिर हमारे वायुमंडल को प्रदूषित किस प्रकार से करती हैं और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले अब हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण की वजह से हमें देखने को मिलती है ग्लोबल वार्मिंग, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग को अभी हम फटाफट से सीख लेते हैं, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग यानी हमारी पूरी पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना। तो अब आप देखिए, एक ए कंडीशन है और एक बी कंडीशन है। ए कंडीशन में देखिए यहाँ पे धरती पूरी तरह से सही है, तो क्या होता है, सूरज की जब किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो प्रवेश कर रही हैं और बड़े आराम से आ भी रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे अगर हमारी धरती भी तो ठंडी होती है ना वापस, इट ऑल्सो कूल्स डाउन, तो सोलर एनर्जी तो आ जाती है इन गैसेस में से, सोलर रेडिएशंस तो पास कर जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में से और मोनोऑक्साइड में से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, यानी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे आर ट्रांसपेरेंट टू इंसोलेशन। सोलर रेडिएशन इनमें से पार कर जाती है, धरती में आ जाती है करने। लेकिन जब धरती ठंडा होने के लिए अपनी हीट को रिलीज करती है, वापस ठंडा होने की कोशिश करती है और हमारे स्पेस में उस गर्मी को इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स उनको वापस भेजती है, तब क्या होता है बच्चों, ये ही ग्रीन हाउस गैसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होती, यानी कि दे एब्जॉर्ब दी लॉन्ग वेव्स जो हमारी धरती ने उस वेव्स यानी तरंगे भेजी ठंडा होने के लिए, उनको वो समा लेती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब हमारे जो वायुमंडल का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है और उससे हमें क्या देखने को मिलती है, ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत ज़्यादा विकट समस्या हमारे सामने आ गई है। अब इसके क्या क्या परिणाम होते हैं, बहुत भयंकर, जैसे सी लेवल राइज कर जाता है। अब हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं, आप देखेंगे कि धरती में गंगोत्री है, यमुनोत्री, कितने हमारे ग्लेशियर्स, आर्कटिक, अंटार्कटिका, सब के सब मेल्ट डाउन हो रहे हैं। हर वर्ष एक मीटर की स्पीड से बहुत तेज़ी से ये पिघल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें फ्लड देखने को मिलती है, बाढ़ें आ रही हैं। तो आप समझिए ये कितनी बड़ी समस्या है। और इसी की वजह से जब हमारा वायुमंडल इतना गर्म हो रहा है, तो हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण परत जो कौन सी है, ओजोन लेयर है ना। तो हमने पढ़ा भी हुआ है जब हम EI मोस्ट यानी कि ट्रोपोस्फियर, और उससे ऊपर क्या है स्ट्राटोस्फियर, और स्ट्राटोस्फियर से ऊपर क्या है ओजोन लेयर। तो ओजोन मंडल, ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं से डिप्लीट होती जा रही है। वो हमारी धरती के लिए क्या है, यूवी किरणों से हमको बचाती है, राइट। तो अब हम देखते हैं लंग्स डिजीजेज। एयर पॉल्यूशन है, वही हमको इनहेल करनी है पॉल्यूटेड एयर, जिसकी वजह से हमें फेफड़ों से संबंधित रोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हमारे जो लंग्स के आउटर कवरिंग होती है वो होती है पेल्यूरा मेम्ब्रेन, वो भी दिन प्रतिदिन थिन होती जा रही है और हमें सांस से संबंधित कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। और वायुमंडल के इम्पोर्टेंट जीव कौन से हैं, बर्ड्स। बर्ड्स की कितनी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये आप समझिए, वायु प्रदूषण की वजह से जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे कॉमन सेंस है, बहुत ज़्यादा वायु पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन बहुत लार्ज स्केल पे, जिसकी वजह से सर्दियों के समय हम देखते हैं कोहरा होता है, कोहरा को हम बोलते हैं फॉग। फॉग की वजह से और साथ ही साथ में उस फॉग में मिल गया स्मोक, इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक। तो जब स्मोक और फॉग आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्मॉग। तो स्मॉग से हमारी बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी हो जाती है, बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपने कभी न्यूज़ में भी देखा होगा कि उत्तर भारत में या फिर दिल्ली के NCR एरिया में हमें ये स्मॉग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चाइना में भी बहुत ज़्यादा ये हुई थी।
तो स्मॉग की वजह से आपने देखा होगा एक के पीछे एक पूरा सीरीज में एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना। एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, ट्रक्स एक साथ बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी होती है। तो स्मॉग की समस्या भी वायु प्रदूषण की वजह से ही होती है। तो भूलना नहीं है और याद रखना। पहले आप लिखिए इसके कारण, आसान है, वायु प्रदूषण के कारण, है ना। दूसरा आप लिखिए कौन कौन सी गैसेस एयर पॉल्यूशन करती हैं, तो आप सभी ग्रीन हाउसेस गैसेस लिख दीजिए। फिर आप लिखिए इफेक्ट, क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। ये मैंने आपके लिए सिर्फ नाम लिखे और उसमें उस डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश भी की। थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हल्का हल्का हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अपना लास्ट पॉल्यूशन, किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से। मैं तो आपको यही कहूँगी कि डायग्राम फ्लो चार्ट्स के द्वारा ही आप इसको बनाइए। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द लास्ट टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज हमारे उद्योगों के द्वारा और कौन से प्रकार का प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पॉल्यूशन। तो यदि साउंड, हमारी जो आवाज़ है या कोई भी आवाज़ है, यदि वो 80 से लेकर के 120 डेसिबल से अबव हो जाए, उससे ऊपर हो जाए, व्हेन द साउंड इज अबव 80 to 120 डेसिबल, देन इट इज गोइंग टू कम अंडर नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे करेंगे इंडस्ट्रीज, मेनली यदि इंडस्ट्रीज हमारे शहर के या जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा करीब होंगी, हमारे आसपास होंगी, तो हमें उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप देखिए मेनली इनको कौन कॉज करता है, थर्मल पावर प्लांट्स, हेवी मेटल इंडस्ट्रीज या केमिकल इंडस्ट्रीज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होती है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, फटाफट से देखते हैं। इसका इफेक्ट होगा नॉइस पोल्यूशन का, कि हमारी इस ज़्यादा शोर से, चिल्लाने से, इतनी हैवी मशीन का वर्क होने से हमको क्या मिलता है, एक हेल्थ, हमें टेंशन रहता है, हमारी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इसका रहेगा कि हमें मेंटल हेल्थ पे तो इसका प्रभाव पड़ा ही, साथ के साथ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आती है हमें अपने आप ही हाई बीपी भी होने लग जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है। देन दिस, हमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, नॉइस पॉल्यूशन, वहाँ पे एक हमें अजीब सी रेस्टलेसनेस और डिस्कम्फर्ट भी रहेगा। साथ के साथ में यदि साउंड बहुत हाई डेसिबल्स पे है तो हियरिंग लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पे। अब ये हमारा लेसन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया हो। आप बस इसके, तो बहुत जनरल टॉपिक है, आप इसके पॉइंट्स वाइज इसको फ्लो चार्ट के रूप में बनाइए, और यदि कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से करें इस प्रकार से तो वो भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ।